नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में आज हमको बढ़त देखने को मिली, जबकि जो ओवरऑल इंडेक्स है, कुछ इंडेक्स में हमको बढ़त देखने को मिली, जबकि कुछ इंडेक्सेस में हमको गिरावट देखने को मिली। जैसे बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में हमें गिरावट देखने को मिली, जबकि ऑटो इंडेक्स में हमको बढ़त देखने मिली। जो फाइनेंशियल सर्विस की जो इंडेक्स है, उसमें हमको गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी हुआ, आईटी सेक्टर में आज हमको सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और फार्मा सेक्टर में भी हमको आज सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। तो आज के जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले सेक्टर थे, उसमें फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में हमको काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। बात करें ओवरऑल इंडेक्सेस की, तो ओवरऑल इंडाइसेस में जैसे निफ्टी 50 हुआ, तो उसमें हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी एक्स 50 में भी हमें करीब 1% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप हुआ, उनमें हमें 1.5 से 1% की तेजी देखने को मिली। तो जैसे आप देख सकते हैं, मिड कैप में हमें 1.86% की तेजी देखने को मिली आज की मार्केट में, जबकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें करीब हमें 1.12% की तेजी देखने को मिली। तो आज के मार्केट में हमें ओवरऑल इंडेक्सेस में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी हुई है, जो इतने दिनों से गिरावट हो रही थी है। और जो इंडिया विक्स इंडेक्स है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। तो जो इंडिया विक्स यानी इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी 17 के नीचे आ गया। तो ये आगे देख फ्यूचर में हमें काफी अच्छे और भी पॉजिटिव डेज मिल सकते हैं जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो आगे आने देखने वाली बात होगी कि जब बजट आएगा उसके बाद होता क्या है। बजट के बाद हमें मार्केट में काफी पॉजिटिविटी दिख सकती है, क्योंकि सरकार जो बहुत बड़ा हिस्सा वो कैपेक्स एक्सपेंडिचर पर खर्च करने वाली है, जिससे जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सके। क्योंकि इकोनॉमी में अभी ऐसे साइन मिल रहे हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है, तो इसको बूस्ट करने के लिए सरकार जो है बजट के दौरान काफी ज्यादा इंसेंटिव दे सकती है, और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनको भी इंसेंटिव दे सकती है, ताकि जो कंजम्पशन है उसको बूस्ट मिल सके इंडिया में। तो जैसे कि आज के मार्केट में देख सकते हैं, जो सेंसेक्स है वो करीब 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, और जो निफ्टी है उसमें 23,200 के ऊपर क्लोजिंग दी, और जो आईटी इंडेक्स है उसमें हमें करीब 2% की तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हैं कि आज की मार्केट में जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है उनमें काफी ज्यादा तेजी मिली। उसकी तेजी के पीछे जो कारण था वो था, जैसे परसिस्टेंट हुआ, कोफोर्ज हुआ, तो इन कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। इस वजह से आईटी इंडेक्स में आज हमको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। जबकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, उसमें हमें अभी आगे और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको आई मिड कैप और स्मॉल सेक्टर में बाउंस दिखता है, तो ये टाइम हो सकता है जब आप इन स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी के जो स्मॉल कैप और मिड कैप के 100 वाले इंडेक्स हैं, वो अभी तक 10% करेक्ट हो चुके हैं, और अभी इसमें हमें 5 से 10% का और करेक्शन दिख सकता है। तो अगर मार्केट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर के स्टॉक हैं, अगर उसमें बाउंस बैक दिखता है, तो आप उधर अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। और जो लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक हैं जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, उनमें आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही कंपनियां आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करवाएंगी, जो अभी हमें काफी कम वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। तो बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो आज खुला वो हमें 23,100 के करीब खुलते हुए दिखाई दिया, बट उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और मार्केट ने 23,200 का लेवल पार किया। मार्केट उसी रेंज में चलता रहा और हमें 23,200 के करीब क्लोजिंग देते हुए नजर आया। तो आज की मार्केट में हमें निफ्टी और जो सेंसेक्स हुआ वो ग्रीन नोट पे बंद होते हुए आए, और आज हमें निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तेजी देखने को मिली। अब बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी में जो निफ्टी आईटी हुआ उसमें जो रिजल्ट आए हैं, जो आईटी सेक्टर की कंपनियों में, तो रिजल्ट उनके काफी अच्छे आए हैं। इस वजह से जो आईटी का इंडेक्स है उसमें हमें आज करीब 2% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग होते होते 1.76% की तेजी हमको दिखाई दी। तो ये काफी अच्छा तेजी कही जाएगी कि आईटी सेक्टर के स्टॉक है उनके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। बट जो और भी कंपनियां सारे सेक्टरों की बात करें, तो जो Q3 के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इतने ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं आ रहे हैं कि मार्केट में हमको तेजी मिले। और जो मार्केट है वो स्लो जो मार्केट में और भी कंपनी के रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी कम नजर आ रहा है। उसका जो मेन कारण है कि जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन होना चालू हो गया, और जो कंजम्पशन है उसमें हमें धीरे धीरे डिक्रीज देखने को मिला है। तो कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, बट इसी वजह से हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, और कंपनियों के रिजल्ट में भी हमें इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब बात करें और स्टॉकों के बारे में, तो जैसे कोफोर्ज हुआ, तो कोफोर्ज में हमें 12% की तेजी दिखाई दी, और परसिस्टेंट में हमको 11% की तेजी दिखाई दी। इसके जो पीछे मेन कारण था वो था इनके Q3 के रिजल्ट। Q3 के जो रिजल्ट आए हैं कोफोर्ज के, उसमें जो उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ उसमें
15 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ रुपए था। तो हमें इस क्वार्टर में उसके जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई दी और रेवेन्यू में भी हमें करीब 8.5% की तेज़ी दिखाई दी। तो जो रेवेन्यू है कंपनी का, रेवेन्यू में भी हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आया और जो प्रॉफिट था कंपनी का, प्रॉफिट में भी 6.57% के से इंक्रीज हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट थे इसके वो कम थे और इस क्वार्टर में हमें बढ़ के दिखाई दे, तो इस वजह से हमें कोफोर्ज के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली आज के दिन। तो जैसे कि देख सकते हैं कोफोर्ज का स्टॉक हमें 8800 के करीब खुलते हुए नजर आया, बट उसके बाद हमें तेजी दिखाई दी और स्टॉक 12% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी तेजी कही जाएगी। जो इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रहे, जो आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं उनमें भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो जो अमेरिका में जो प्रशासन का चेंज हुआ है उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है और आईटी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूम मिल सकता है। उसके बाद बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की, तो परसिस्टेंट सिस्टम में भी हमें 11% की तेजी दिखाई दी। इसके पीछे जो मेन कारण था वो इसके भी क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। इस वजह से इसके शेयर में भी हमको तेजी दिखाई दी और इसके जो शेयर है हमें 11% ऊपर भागते हुए नजर आता है। कल के दिन जो इसका शेयर प्राइस है हमें -7%, यानी इसमें हमें 7% की गिरावट दिखी थी कल के दिन, बट आज के दिन स्टॉक ने अच्छी रिकवरी की और आज हमें 11% तेजी दिखाई दी। तो कल भी जिनने अगर इस स्टॉक को लिया था गिरावट में तो उनको करीब 15% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जो ये परसिस्टेंट स्टॉक हुआ, कोफोर्ज हुआ और आईटी सेक्टर के जो स्टॉक क्लाउड स्पेसिंग में और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, वो ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आने चाहिए, क्योंकि जो आने वाला समय है वो इन्हीं कंपनियों का होगा और ये कंपनी है ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करवाएंगी। उसके बाद बात करें अगली कंपनी की, अगली जो कंपनी है वो है केईआई इंडस्ट्री। केईआई इंडस्ट्री के जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं कंपनी के, जिस वजह से इसके स्टॉक में हमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी, 9% की करीब तेज़ी दिखाई दी और इसने जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको भी बीट किया। जो ग्रोथ को लेकर कंपनी ने अपने प्लान बताए, फ्यूचर एक्सपांशन प्लान बताए हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और अपने इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर हैं उनको भरोसा दिलाया कि कंपनी काफ़ी रिवर्स तरीके से कंपनी काम कर रही है और जो कंपनी काम कर रही है एग्रेसिवली काम कर रही है जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इस वजह से जो स्टॉक है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो काफ़ी सेटिस्फाइंग थी और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से इसके शेयर में हमें 9% की तेजी दिखाई दी आज के दिन। तो जैसे कि देख सकते हैं आपकी जो के आई इंडस्ट्री है उसका जो शेयर है वो 11% से स्काई रॉकेट हुआ, क्योंकि जो उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। जो और कमेंट्री दी है मैनेजमेंट ने वो भी काफ़ी अच्छी दी है, जो कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, रोबस्ट डिमांड है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, यानी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स की या गुड्स की जो डिमांड है इंडिया में और विदेशों में, वो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। इस वजह से इसके शेयर में हमें 11% की आज के दिन तेजी दिखाई दी। अगले स्टॉक की बात करें, अगला जो स्टॉक है वो एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस के स्टॉक में भी हमें 8% की तेजी दिखाई दी, क्योंकि इसके शेयर जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं और एक्सपेक्टेशन को बीट किया, तो इस वजह से इस शेयर में भी हमें अच्छी तेजी दिखाई दी आज के दिन और इसमें हमें 8% की करीब तेजी दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में आज जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में हमें 150 पॉइंट की तेजी दिखाई दी। जो निफ्टी है वो 23,200 के करीब बंद हुआ। और जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट के भी रिजल्ट आए हैं, तो उसका जो प्रॉफिट तो बढ़ा है, बस कुछ उसके रेवेन्यू में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो इस वजह से जो स्टॉक है वो आज की मार्केट हमें बढ़ते हुए नजर आया। इसके जो रेवेन्यू उसमें हमें कमी नजर आई, फिर भी आज स्टॉक हमें मार्केट में बढ़ते हुए नजर आया। तो इसके पीछे हो सकता है कि जो फ्यूचर है उसको लेकर कंपनी के जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर जो इन्वेस्टर वो पॉजिटिव हो, इस वजह से आज इसके स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिली अल्ट्राटेक सीमेंट के। तो आप देख सकते हैं सुबह से जो स्टॉक है 11,800 के करीब चल रहा था, उसके बाद साइडवेज चलते चलते एकदम से स्पाइक आता है और इसमें 7% की तेजी हमको दिखाई देती है। इसमें हमें 7% की तेजी दिखाई दी। उसके बाद बात करें अगली स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री के जो रिजल्ट आए वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। वो जो इसके एक्सपांशन प्लान और जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से इसके स्टॉक में भी हमें 6% की तेजी दिखाई। तो देख सकते हैं आपकी जो लार्ज कैप के स्टॉक हैं
और जो निफ्टी 100 और निफ्टी 200 के स्टॉक हैं उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दी आज के दिन, और उसके पीछे जो मेन कारण था वो था कि जो Q3 के रिजल्ट आए हैं कंपनियों के, इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। इस वजह से इन स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और फ्यूचर में भी इनकी जो ग्रोथ है हमको काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। फ्यूचर में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं जो निफ्टी है वो पिछले 4 महीनों में 12% क्रैश हो चुका है, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें हमें करीब 10% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। पिछले महीनों की 4 महीनों की बात करें तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में हमें कम गिरावट दिखाई देती है, जबकि जो ब्रॉड इंडेक्स हुए, सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, उसमें हमें करीब 12% की तेजी दिखाई देती है। तो हमें जो निफ्टी और सेंसेक्स हुआ उसका वैल्यू एडजस्टमेंट होते हुए तो दिखाई दे रहा है, बट जो स्मॉल कैप और मिड कैप हुआ उसका वैल्यू एडजस्टमेंट अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी वजह से हमें अभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद बात करें मार्केट की लास्ट में क्या हुआ, तो मार्केट में बंद होते होते जो निफ्टी है वो 23,200 के करीब रहा, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक हैं उनमें आज हमको रिकवरी दिखाई दी, और जो आईटी और फार्मा सेक्टर के स्टॉक हैं आज उनने जो मार्केट की रैली है उसको लीड किया, और क्लोजिंग बेल के दौरान हमें जो निफ्टी है 23,200 के करीब बंद होते हुए नजर आया। तो दोस्तों आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, और बेल आइकन बटन को दबा लें कि ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक न्यूज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।